अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी होस्ट कोमल भट्ट और आपसे मुलाकात हो रही है हमारे प्रोग्राम मेहमान और मेज़बान में। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर शहबाज, जो कि आप समझ सकते हैं कि गाड़ियों के मास्टर हैं, टेक्निकल मास्टर हैं या गाड़ियों के डॉक्टर हैं, क्योंकि ये मैकेनिक हैं। तो इनसे मुलाकात करवाते हैं और देखते हैं कि इनकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसी है और इनकी रेगुलर रूटीन कैसी है और इनको कितनी देर हो गई है। कुछ सवालात और जवाबात का मज़ा लेते हैं। तो मिलते हैं मिस्टर शहबाज से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुना कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आपके बारे में हमने सुना है कि आप काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखते हैं जी। तो कितनी देर हो गई है आपको ये काम करते हुए? मुझे 18 साल हो गए इसी फील्ड में? जी। अच्छा, तो कैसे शौक आया गाड़ियों के बारे में? मतलब ये तो मेरे बचपन का शौक था। अच्छा जी। तो क्या करते थे, मतलब कैसे पता चला कि मेरा इसी चीज़ में इंटरेस्ट है? नहीं, लोगों को देखता था, काम करने जाते थे। ये मेरे भाई भी करते हैं वो काम। जी, शौक बढ़ गया काम का। उसी अच्छा। बचपन में मैं काम में लग गया। ठीक है, बचपन में काम में लगा हूँ जी। सही है। तो कितने बजे जाते हैं सुबह आप? सुबह 9 बजे जाता हूँ और रात को 10 बजे घर जाता हूँ। 10 बजे घर जाते हैं जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि रूटीन चेंज भी हुई हो कि जल्दी जाना पड़ जाए इमरजेंसी में? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? जी। मतलब आप वो टाइम के मुताबिक स्केड्यूल को लेके चलते हैं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। नहीं, मतलब कहने का मकसद ये है जी। कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। टाइम से तो चलता है। अपने टाइम टेबल के जी। हिसाब से चलते हैं। अच्छा, हर बंदा तालीम में कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन करता है, तो जैसे आपको गाड़ियों का काम करते हुए 18 साल हो चुके हैं, तो जी। आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है? ये मेरी गाड़ी में, ये मेरे को कुछ भी नहीं है। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात जी। को। मेरा कहने का मकसद है कि एक गाड़ी की किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। कुछ लोग होते हैं जो इंजन का होता है, जी, कुछ लोगों का मेरा- पेंट का काम होता है, आपका क्या? मैकेनिकल काम, इंजन का काम है मेरा। इंजन का काम। जी। तो कितना टाइम आप लगाते हैं एक कार को बिल्कुल ही मैन्युफैक्चर करने के लिए? 1 दिन लग जाता है। एक दिन लग जाता है जी। उसकी पूरी सर्विस करने जी। के लिए? हाँ, सर्विस करने के लिए। ठीक हो गया। तो अच्छा, ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों को कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनका काम ही आता है, क्योंकि हर एक का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डिफरेंट होता है। तो आपका भी ऐसा कोई सिस्टम है कि भाई इसी ब्रांड की गाड़ी आती है कि कोई भी आ जाए गाड़ी? कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए। जी, हाँ। तो ज़्यादा आसान मतलब कि कौन सी रहती है आपके लिए? जो भी गाड़ियाँ मिले आसान है। आपके लिए आसान है, मतलब आपके लिए इतना आसान आप है। कर सके जी। मतलब कर चुके हैं काम? जी, मैं इतना काम कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो क्या एवरेज रहती है गाड़ियों की, मतलब एक दिन में कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं आपके पास? 5-6 गाड़ियाँ आ जाती हैं। 5-6 आ जाती हैं? जी। वाह, ये तो फिर बड़ी अच्छी आपकी रूटीन है। तो फिर इनकम भी उसी हिसाब से चलती जी। है। अच्छा, जैसे मोबाइल्स होते हैं, ठीक है, जी। उनके भी मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब किसी मोबाइल का कोई फीचर होता है और किसी का कोई सिस्टम होता है बैटरीज वगैरह के हिसाब से। तो गाड़ी में भी मुख्तलिफ इकसाम हाँ, होती 2 किस्म की गाड़ी। है? अच्छा, मतलब जी। कौन कौन सी? ये CNG और पेट्रोल, ये गाड़ी है, और डीजल भी है। डीजल भी होती जी। है, लेकिन आजकल तो आपको पता है इलेक्ट्रिक सिस्टम भी आया हुआ है, तो हाँ, वो उसके कैसा ऊपर चल रहा उसके है? ऊपर पेट्रोल नहीं है अभी। उसके ऊपर इतना नहीं है system? नहीं, उसमें कोई किस्म नहीं है। अच्छा। जी। तो अब गाड़ी में पेट्रोल और डीजल में बेसिकली क्या खास फर्क होता है? उसके सिस्टम का फर्क? सिस्टम का फर्क होता है, इंजन का फर्क होता है। अच्छा। पेट्रोल का और इंजन का बहुत सारा फर्क होता है। डीजल गाड़ी में बहुत ठीक सारा है। फर्क होता तो है। बेहतर कौन सी होती है? बेहतर पेट्रोल होती है। पेट्रोल वाली होती जी। है, क्योंकि वो शायद उसको जानदार रखती है गाड़ी को। जी जी, बिल्कुल हाँ चल चल के। हाँ हाँ, जी। पेट्रोल से जान में। अच्छा, तो जी। कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी जो है बड़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है। जी। तो उसमें क्या फॉल्ट होता है? उसमें ये होता है, वो पैप वगैरह लीक हो जाता है और पानी में नहीं होता, इसलिए कम होता है, फिर इसलिए गाड़ी हीटअप हो जाती है। अच्छा। वैसे इंजन में फॉल्ट आ जाता है, हेड गैसकेट में वो ना इंजन में फॉल्ट आ जाते हैं, इसलिए गाड़ी हीटअप हो जाती है आपकी। अच्छा, तो वो फिर उसका पानी ठीक रखना पड़ता है या फिर उसका क्या सिस्टम है? मतलब कोई चीज़ चेंज करनी पड़ती है, कोई नहीं, पुर्जा इस गाड़ी का वगैरह? पानी ठीक रखना चाहिए और तेल पानी का ध्यान रखना चाहिए, चेक ध्यान करना रखना चाहिए। जी चाहिए। हाँ। अच्छा, ठीक है। तो कभी ऐसा हुआ है कि अचानक से गाड़ी का पता चला जी तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाने लगी है, मतलब एवरेज बहुत कम दे रही है, जी। तो वो क्या सिस्टम होता है, वो क्यों होता है? उसका होता है ट्यूनिंग वगैरह होता है, प्लग वगैरह चेंज करने पड़ते हैं और गाड़ी सही हो जाती है आपकी। अच्छा। यही मसला होता है गाड़ी में। कोई और ज़्यादा ऐसा इशू नहीं नहीं, इससे ज़्यादा इशू नहीं होता। ज़्यादा इशू नहीं होता? जी, जी। तो जैसे होता है ना कि टोयोटा करोला जो है वो इतने में इतने किलोमीटर देती है, इतना माइलेज देती है, जैसे प्रियस गाड़ी है बैटरी पे भी जी हाँ, चलती है, बैटरी पे। तो ज़्यादा कौन सी अच्छी समझी जाती है या क्या है? कुछ बताएं? प्रियस समझी जाती है और सिविक समझी जाती है। ये अच्छा। 2 गाड़ियाँ बहुत अच्छी गाड़ी चलती हैं। जो प्रियस है वो बैटरी पे 60 किलोमीटर कर जाती है। अच्छा। बैटरी पे। तो जो होंडा सिविक की वो माशाल्लाह सही करती है। अच्छा। जी। तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी गाड़ी है जो लाइफ टाइम के लिए अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, वो कौन सी है? प्रियस है। प्रियस अच्छी है? जी, प्रियस है। ठीक है। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना बंदा एक ही काम कर करके एग्जॉस्ट हो जाता है, ये क्या गाड़ियाँ गाड़ियाँ बस मैकेनिक लगे रहो, औजार पकड़ो और बस करते रहो सारा दिन रात, थक जाएगा बंदा ऐसे।
तो कभी आपने सोचा नहीं कि मैं अब फील्ड चेंज कर लूँ, अब तो बहुत हो गया? नहीं, ये छोड़ने का दिल नहीं करता। अच्छा, मतलब अभी तक शौक वैसे का वैसे ही है? वैसा है मेरा शौक। कभी फील नहीं हुआ कि बस अब फेड अप हो गया हूँ यार, बस कर लूँ? नहीं नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी भी नहीं हुआ। जी। तो अच्छा, एक सर्विस इंट्रोड्यूस हुई थी जैसे मुल्क में कोरोना आ गया था, तो लोगों ने होम सर्विस स्टार्ट कर दी थी जी। कि भैया आप ना बाहर निकले, हम घर आके सर्विस कर जाएंगे। तो कभी आपने की थी उस दौरान ये सर्विस? जी, मैं करता रहा, मैं गाड़ी जाकर घर ठीक करता था। घर जाके ठीक करते जी, हैं, तो किसी उसके दोस्तों लिए चार्जेस लेते जी, थे? ऐसे अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे मालिक आपके साथ मतलब बड़े अरसे से आप उसके साथ मतलब इंगेज हैं, तो जी। उसने कॉल की हो कि भाई शहबाज साहब आप घर आ जाएं, आके तो फिर हमारी गाड़ी ले जाएं, सर्विस करके छोड़ दें, जी। तो वो उसी पैसों में मैनेज होता है या उसकी सर्विस के चार्जेस अलग, लेके आने जाने के वो नहीं, अलग अलग होते हैं चार्ज उसके। अलग होते जी, हैं? ले जाना। तो दोस्तों यारों में कभी मैनेज किया है आपने कि यार तू छोड़ दे, मैं तेरे से सिर्फ काम पे नहीं, कर कभी नहीं हुआ। नहीं किसी को माफ नहीं करता। ये अच्छी बात है भाई, पैसे माफ नहीं करने चाहिए, करने काम चाहिए। काम है, दोस्ती दोस्ती है। दोस्ती। सही है। तो कभी सोए हो आप तो आपको कॉल आ जाए कि भाई गाड़ी का मसला है, आप आ जाए, तो ऐसी सूरत में आप फोन बंद करके सो जाते हैं या उठ के चले जाते हैं? नहीं, चला जाता हूँ, ये तो मेरा कारोबार है। कारोबार है तो आप जी। कहते हैं चलो ठीक है, जितना सोना था सो लिया, हाँ जी। चलो जाओ काम नहीं, करके काम आओ। पे चला जाता हूँ मैं तो। काम पे चले जाते हैं। जी। तो अच्छा, कभी ऐसा होता है ना आप अपना काम कर रहे हैं, इमरजेंसी में छोड़ के आपको दूसरे बंदे का काम करना पड़ता है, जी। तो कभी आपने ऐसी सूरत में वो किया है कि भाई मैं तो इसके डबल चार्जेस लूंगा? नहीं, कभी इस तरह मैंने नहीं किया। नहीं किया, जो मतलब पहले काम करता हूँ वही काम खत्म करके दोबारा करता हूँ उसको। हाँ, मतलब आप अपनी फील्ड के साथ बड़ा लॉयल होकर चलते हैं कि ठीक है भाई, जी। मैं अपने काम को काम समझता हूँ, जी। कोई लालच नहीं है इसके साथ नहीं, सही वाबस्ता। सही है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा मतलब कि गाड़ियाँ आ जाती हैं, जैसे जी। वर्कशॉप्स पे काम बहुत निकलना शुरू हाँ, हो जाता ऐसे है, ही। तो आपने एक एवरेज मेंटेन की हुई है कि भाई इतनी एवरेज में मैं इतनी ही गाड़ी ठीक करूँगा, मजीद काम नहीं पकड़ूंगा, या फिर आई जाओ और बस धड़ाधड़ एंट्री बनती जाए? नहीं, ऐसा नहीं करता। हाँ, खुद अकेला काम करता हूँ मैं, और दिन के 5 गाड़ियाँ पकड़ लेता हूँ, वही काम कर लेता हूँ। बस मजीद कोई आ जाए तो ना कर देते नहीं। हैं आप? तो कभी कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जो कहे कि नहीं भैया आपसे ही करवाना है, तो फिर क्या करें? वो तो मजबूरी करना पड़ता है ना। फिर आप कह देते हैं कि चलो हाँ, फिर एक दिन कर देता इंतजार कर ले, तो हाँ। ठीक है अभी बाद में हाँ, कर भी ऐसा ही दूंगा। है। तो कभी किसी अजीज और कारब के लिए मुफ्त काम किए? नहीं, कभी नहीं किया। बड़ी बड़े आप माशाल्लाह सिंसेर हो के चल रहे हैं इंटरव्यू में भी कि मैंने नहीं छोड़ा 1 रुपया भी अपनी मेहनत का। मैं नहीं, किसी को मैं नहीं छोड़ता। किसी को नहीं छोड़ते। नहीं। तो कभी ऐसा किया है कि मतलब होता है, देखें माहौल का एक हिस्सा है, हर बंदा अपना प्रॉफिट के लिए ही काम करता है, जी। कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको जहाँ प्रॉफिट नज़र आता है आप कहते हो कि यार ये थोड़ा ज़्यादा ले लिया हो उससे? हाँ, ऐसा लगता है थोड़ा। ऐसा हो जाता है कभी जी, हो कभी। सही। तो हम पता क्या होता है, हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, हमारा एक माइंडसेट बना हुआ जी। होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, एक हमें पता होता है आंखें बंद करके भी बंदा वो काम कर लेता है। जी। तो एक दफ़ा कभी ऐसा बीच में हो जाता है, बंदा अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है और वो दोबारा उसी हार्डशिप के साथ दोबारा काम नहीं कर पाता ना, उसका मोशन टूट जाता है। जी, जी। तो कभी ऐसा हो कि आप काम कर रहे हो, बीच में कोई आके आपको तंग कर रहा हो, तो फिर आपको वो यार अब काम नहीं हो रहा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। हाँ, तो आप लोगों को सिखाते भी हैं साथ साथ? जी, सिखाता भी हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है जी। तो आप बच्चों को भी रखते हैं या फिर नहीं रखते? नहीं, मेरे बच्चे रखे हुए हैं। रखे हुए हैं जी, बच्चे? रखे हुए 3 बच्चे रखे हुए हैं। अच्छा, तो कितनी उम्र में आप मतलब कि कह लेते हैं कि ये बच्चा मेरे पास काम कर सकता है मतलब? और 10 साल 10-12 साल में समझदार हो थोड़ा सा? समझदार, थोड़ा काम कर लेता वो, उसको रखते हैं। अच्छा, तो उसको सीखने में कितना टाइम लग जाता है मतलब? उसको 7-8 साल लग जाते हैं। 7-8 साल लगते हैं इस काम को सीखने जी। के लिए? हाँ। अच्छा, तो कभी किसी कस्टमर ने आपसे वो अपनी गाड़ी तैयार करवाई है? जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी मर्जी से गाड़ी सारी तैयार करवाते हैं, जी। तो आप वो करके देते हैं? जी, करके देता हूँ। तो क्या होता है उसमें, क्या मतलब कि तब्दीली करके नई गाड़ी बनवाते हैं? क्या मेजर क्या पार्ट चेंज किया जाता है कुछ भी गाड़ी नहीं, का? इंजन चेंज करवा लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन करवा लेते हैं, यही करते हैं। हाँ। इंजन वगैरह, गेयर वगैरह चेंज करा लिया, बॉडी चेंज करा ली, हम्म। व्हील चेंज करा लिए, यही काम करते हैं वो तो। हाँ हाँ हाँ, मतलब कि उसको खूबसूरत बनाने की हाँ, कोशिश खूबसूरत बनाने करते के हैं। लिए ऐसे। तो जैसे वर्कशॉप पे लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे आपने बताया कि 18 साल हो चुके हैं आपको काम जी। करते हुए, तो आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स तो होते होंगे ना, मतलब उनके मैकेनिकों के जी, साथ, बड़े। वो खरादिया आई थिंक होता है हाँ, उसके सारे जानते साथ, हैं। हाँ जी, मतलब खरादिया वगैरह जानते हैं। हाँ जी, तो उनके साथ आपके कॉन्टेक्ट्स होते होंगे, तो आप भी कहते होंगे कि भाई चल मेरा प्रॉफिट तो है, इसका भी हाँ, बन जाए, ऐसा होना तो तुम ये काम उधर से करवा के आओ या ये चीज़ वहाँ से खरीदो। आप क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ से अच्छा मिल जाएगा? हाँ, करते हैं ये काम। हाँ, हमारा तो ये काम है, सारा दिन का यही हाँ, काम यही है। काम है दिन का हमारा तो। तो फैमिली भी आपकी यही करती है या वो डिफरेंट कोई काम करती है? नहीं, वो गाँव में रहती है, कहाँ पे? डीजी खान में रहती है। तो आप यहाँ लाहौर 18 साल से ही हैं या कुछ देर से ही हुए हैं?
शिफ्ट वगैरह? मुझे 12 साल हो गए थे। अच्छा, मतलब पहले आपने कोई 6 साल वहाँ पे काम सीखा है? जी। तो उस्ताद कौन थे आपके? उस्ताद मेरे पठान था। पठान था? जी पठान था। तो अभी याद करते हैं उनको, राब्ता होता है या नहीं होता? नहीं, याद करता हूँ उसको, नियाज अली खान नाम था उसका। अच्छा जी। तो आप कितने साल के थे जब उन्होंने सिखाया आपको? मैं 12 साल का था। 12 साल के थे? जी। सही है। तो उनसे राब्ता मुलाकात वगैरह होती है जब जी घर होती जाते है, हैं? मुलाकात होती है मेरी। हाँ, जी मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं। जी। तो दुआ निकलती है कभी दिल से काम करते वक्त कि उन्होंने मुझे सिखाया था, तो उनके लिए दुआ? बड़ी दुआ निकलती हैं, जब नमाज पढ़ता हूँ फिर दुआ करता हूँ उससे। उसके लिए दुआ करते हैं। जी। तो कभी ऐसा होता है कि घर बैठे याद आ गया तो उनको फ़ोन किया कि सर जी ताड़ी याद आ रही सी, इस तरह नहीं होती है? होता है हाँ, ऐसा? घर में बैठा हूँ याद हो जाता है मुझे। देखें, टीचर जो होता है आपको बिल्डअप करने में मदद देता है, तो हर वक्त अपने टीचर्स के लिए दुआ करनी ही चाहिए जिसने नहीं। आपको ये हुनर सिखाया हाँ, है। ऐसे। अच्छा, ऐसा कभी हो जाता है कि हम ड्राइव कर रहे होते हैं और गाड़ी अचानक से हमारी बंद हो जाती है, जी। ठीक है, और उसकी कोई लाइट नहीं ऑन हो रही, उसके ऊपर कोई बैटरी का साइन नहीं आ रहा और वो कोई सिस्टम नहीं समझ आ रहा कि इसको हुआ क्या है, ये बंद होने की वजह क्या है, तो वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है गाड़ी में, और फ्यूज भी उड़ सकते हैं, गाड़ी की बेयरिंग भी जल सकती है, और इंजन में फॉल्ट भी आ सकता है, बहुत सारे फॉल्ट आ जाते हैं। हाँ। ये असल मसला यही होता है इसको इलेक्ट्रिशियन का, और बैटरी डेड हो जाती है, इसके फ्यूज जल जाते हैं, यही मसला होता है गाड़ी का, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, लेकिन उस सूरत में गाड़ी चल जाती है, जैसे सेल्फ जी। मारे तो वो तो उठा लेती है ना सेल्फ उसका। साल उठा लेती है, लेकिन फ्यूज का मसला होता है उसका। हाँ, तो उस जो सूरत फ्यूज में का क्या फ्यूज जल करना जाता है। चाहिए? कुछ भी नहीं, बैटरी चेक करानी चाहिए उसकी, फ्यूज वगैरह चेक कराना चाहिए उसके। अच्छा जी। तो गाड़ियों के नए से नए मसले मसाइल निकलते रहते हाँ, हैं। बड़े निकलते हैं। हम सब आजकल जो है ना इंटरनेट के दौर में रह रहे हैं, ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी का फंक्शन समझ नहीं आ रहा होता, तो आपने कभी ऐसा किया है कि मतलब यूट्यूब उठाया और उस पर से देखा यार अब ये कौन सा मसला है, ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा? नहीं, कभी यूट्यूब check नहीं किया? देखा, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? नहीं, गाड़ी चेक करता हूँ। तो आप गाड़ी की प्रॉब्लम चेक करता हूँ, गाड़ी जी। को क्या मसला है, और बेयरिंग चेक करता हूँ, इंजन को चेक करता हूँ, पानी वगैरह तेल वगैरह चेक करता हूँ उसका, सब चीज़ें चेक करके फिर बताता हूँ, फिर यूट्यूब में मार लेता हूँ कि भाई अच्छा, हाँ। फिर यूट्यूब पे चेक हाँ, करते फिर यूट्यूब हैं? पे चेक करता हूँ, फिर ऐसे नहीं। अच्छा, हाँ। पहले नहीं करते, नहीं, एंड पहले पे नहीं करता, करते एंड हैं। पे करता हूँ। हाँ, कि पहले आप चाहते हैं कि मैं खुद इसकी नब्ज़ पकड़ हाँ, लूँ। खुद नोट पकड़ूँ। हाँ, जी। फिर कहीं जाके। हाँ, फिर कहीं। तो जब आप कर रहे होते हैं, मतलब इस तरह सर्च वगैरह कर रहे होते हैं, आप उसको देख रहे होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने उस्ताद की मदद ली हो कॉल करके? बड़े दफे लिए उस्ताद से। हाँ। जब फंसता हूँ उस्ताद को फ़ोन करता हूँ, उस्ताद जी फंस गई, मुश्किल में आ गया हूँ, हाँ। तो मदद करा दो। फिर दुआ में भी देता हूँ उस्ताद को फ़ोन भी करता हूँ। चलें जी, दुआएं दें अपने उस्ताद को हाँ, जिन्होंने दुआ देता आपको हूँ। इस काबिल बनाया। जी। और बहुत बहन भाई को लिए मैं खड़ा हूँ, हाँ ये जी। काम करता हूँ लाहौर में ही, माशाल्लाह। चलें, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत डाले। आपका जी। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का। तो ये थी आज की हमारी इनसे मुलाकात। आपकी होस्ट इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ और नए टॉपिक के साथ। कोमल भट्ट का शुक्रिया आपकी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।